हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं? छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। यही होता है जब आपको डिग्री का नहीं पता होता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में तो मार्क्स लेके आओगे ही साथ आपका फोटो भी छपेगा। तो हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल डियर सर। हम सबकी एक आदत होती है, हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, हम उसके बारे में कमेंट जरूर करते हैं। यानी आप किसी से मिले, आपने कहा कि कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये कितना बोरिंग है, वो कितना लंबा है, ये कितना छोटा है, ये कितना दुबला है, ये कितना मोटा है। अब ये जो भी वर्ड आपने यूज करे, लंबा, छोटा, मोटा, अब ये सारे वर्ड्स तो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। सोचो, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। यानी आप जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हो, डिस्क्राइब करते हो, तो वही वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव। और डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने का मतलब ही होता है या तो तारीफ करना या फिर बुराई कर देना। तो जब भी तारीफ या बुराई करते हैं हम उन वर्ड्स का जिनका भी इस्तेमाल करते हैं, वो सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इतना तो हमें क्लियर है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है? भाई डिग्री वर्ड जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, वो सुना था जब मुझे पहली बार बुखार आया था। तो मेरा जो तापमान था शरीर का, वो जितना भी होता है 98.4 डिग्री। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर से पूछना कितना रहता है। तो वो तापमान बढ़ गया था, उसकी डिग्री बढ़ गई थी, वो 101 हो गया था, 102 हो गया था। और उसको देखने के बाद घर वालों की टेंशन की भी डिग्री बढ़ गई थी। यहां डिग्री का मतलब क्या आया? लेवल से। यानी जब किसी चीज का लेवल बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि उसकी डिग्री बढ़ गई है। लेवल घट जाता है तो हम कहते हैं उसकी डिग्री घट गई है। अब इसका एडजेक्टिव से क्या लेना देना है? एडजेक्टिव हमें बहुत क्लियर हो चुका है कि वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की खासियत को या तारीफ को या बुराई को बताते हैं, है ना जी। अब किसी की ज्यादा तारीफ करोगे यानी उसके एडजेक्टिव की डिग्री आप बढ़ा दोगे। किसी की ऐसे ही बुराई ज्यादा करोगे तो एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा दोगे। जैसे कि अब आपने ये वीडियो देखी, आपको वीडियो बहुत पसंद आई, आपने नॉर्मल क्या किया? वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है। आपको और पसंद आई, आपने क्या किया? लाइक भी किया, कमेंट भी किया। अब आपको इतनी पसंद आई वीडियो कि आपने अपने होश खो दिया, आप दीवाने हो गए। आपने क्या किया? लाइक भी किया, कमेंट भी किया, वीडियो को शेयर भी कर दिया, चैनल सब्सक्राइब भी किया, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दिया। तब जाके आपको सुकून मिला। तो जब आपने इतना सारा काम किया, ये डिग्रियां बदल दी आपने। नॉर्मल लाइक था, कोई बात नहीं थी, लेकिन जब आपने लाइक का लेवल बढ़ाया तब आपने सारे काम कर डाले, कमेंट, शेयरिंग, सब। तो ये एक लेवल था। तो इसी तरह से एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी तारीफ और बुराई को बताते हैं, लेकिन उनकी डिग्री क्या करती है? डिग्री उस तारीफ और बुराई के लेवल को बताती है। आइए और अच्छे से पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने तो यहां तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष, महापुरुष। गाइस, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को अभी के अभी अगले 5 मिनट के अंदर आप भी बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह सीख जाओगे, दूसरों को भी सिखा पाओगे। कैसे? देखो ना मेरे स्टाइल में जरा। यहां मैंने आपके सामने कुछ एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं, जैसे कि रिच, ओल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, वीक, गुड, बैड, एटसेट्रा। अब यहां पे जितने भी मैंने एडजेक्टिव्स लिखे हैं ना, इनके अंदर मैं डिग्री लगाऊंगा और आप भी देखोगे कि किस तरह से मैं किसी को बहुत ज्यादा अमीर बनाऊंगा, किसी को बहुत बड़ा बना दूंगा, किसी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगा, किसी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा, क्योंकि इन एडजेक्टिव्स के अंदर जादू होने वाला है। कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। जितनी भी अभी आपके सामने एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं उसे कहते हैं हम क्या? एब्सोल्यूट डिग्री। कौन सी डिग्री होगी ये वाली? एब्सोल्यूट डिग्री, या जिसे आप पॉजिटिव डिग्री भी कहते हो। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री। यानी जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऑलरेडी इस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में होते हैं। इसमें कोई डाउट? बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं, बस नाम बता दिया मैंने कि ये डिग्री का नाम होता है। क्या जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स हुए वो हमारे ऑलरेडी एब्सोल्यूट फॉर्म में ही होते हैं। क्लियर हो गया? असली कहानी अब शुरू होगी। जो दूसरा टाइप है हमारा डिग्री का, वो होता है कंपेरेटिव डिग्री। हा मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इतनी मजेदार चीज है जिससे आपको पता चलेगा कैसे आपके हाथ में होता है
किसी को ज्यादा तारीफ करना, किसी को बुरा ज्यादा कह देना, ये आपके हाथ में होता है। इस कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करके करोगे कैसे, देखो यहां पे क्या होगा कि जब आप इन एडजेक्टिव्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड लगाते हो, कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर देते हो जिसको लगाने के बाद आप उस चीज को ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा कह देते हो। कैसे, जैसे यहां पे वर्ड लिखा था रिच, ये तो थी मेरी एब्सोल्यूट फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, नॉर्मल। इसके अंदर मैंने क्या किया, रिच के साथ ER जोड़ दिया और ये बन गया रिचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब सिर्फ अमीर नहीं रहा, इसका मतलब हो गया ज्यादा अमीर। क्या बना, ज्यादा अमीर। कैसे, आओ एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा मनीष भाई इज रिच। मनीष भाई बहुत खुशी से घूम रहे थे, झूम रहे थे, बड़े खुश बैठे थे क्योंकि मैंने मनीष जी को कहा कि आप अमीर हो, मनीष इज रिच। लेकिन मैंने कहा रुको, मैंने कहा एकता इज रिचर और साथ में मैंने यहां इस्तेमाल किया देन का, देन मनीष। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब बना, अब मैंने कहा कि एकता ज्यादा अमीर है मनीष से, मनीष भाई का मुंह लटक गया। क्यों, क्योंकि अब एकता को मैंने ज्यादा अमीर दिखा दिया। मेरे हाथ में थी ये ताकत कि मैंने जादू किया, इसमें ER लगाया और मैंने यहां पर एकता को ज्यादा अमीर दिखाया, किससे, मनीष से। तो मैंने देखा कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किसी को किसी से कंपेयर करने में, तुलना करने में होता है। और डिग्री बनाई कैसे जाती है, अब वो देखते हैं। डिग्री बनाने का तरीका ये होता है कि जो आपकी एडजेक्टिव होती है ना एब्सोल्यूट फॉर्म में, जो नॉर्मल एडजेक्टिव होती है उसके साथ आप जोड़ देते हो आखिर में R या फिर ER। जैसे रिच के अंदर मैंने ER जोड़ दिया और रिचर बन गया। ऐसे ही अगर आप ओल्ड को आप कंपेरेटिव डिग्री में बदलना चाहते हो तो ओल्ड के साथ ओल्डर कह दो, ऐसे बिग के साथ बिगर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ब्यूटीफुल पे मैं रुक गया, क्यों रुका मैं, अभी बताता हूं। इसके पीछे का खेल बड़ा निराला है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। कैसे, अब ये जो R या ER वाला कॉन्सेप्ट था ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कहानी में ट्विस्ट आया, क्या कि R या ER आप सिर्फ तब लगाओगे जब 1 सिलेबल का होगा। किसका होगा, 1 सिलेबल। ऊपर लिख देता हूं, ये सिलेबल क्या है सर, ये तो मैंने कभी नहीं सुना वर्ड। सिलेबल का मतलब होता है आपकी आवाज, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनको आप एक ही आवाज में बोल देते हो। जैसे कि रिच, रिच को तोड़ के दिखाओ, मुंह से एक बार रिच थोड़ी बोलोगे आप, रिच निकलेगा। ओल्ड एक बार में निकला, ओल्ड। ठीक है, बेग, इसमें आपका जो आवाज थी बोलते हुए आपका सेंटेंस, ये जो वर्ड आप बोल रहे थे इनफैक्ट वो टूटा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ब्यूटीफुल एक बार में बोल के दिखाओ या ब्यूटीफुल को तोड़कर दिखाओ, तो क्या आप ब्यूटीफुल को तोड़ सकते हो? हां, तोड़ सकता हूं। ब्यूटीफुल, यहां पे 2 वर्ड आपको बोलने पड़ रहे हैं, ब्यूटी प्लस फुल। लेकिन वीक को तोड़कर दिखाओ, वीक टूट रहा है, वीक नहीं टूट रहा। इसलिए हमने ये देखा कि यहां पर ये जो ब्यूटीफुल था ये एक सिलेबल का नहीं था, तो इसके अंदर R या ER वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा कि ऐसे एडजेक्टिव जो एक सिलेबल के होंगे, जिनको बोलते हुए आप एक ही आवाज में बोल दोगे, उनके साथ तो आखिर में R या फिर ER लगा देना और कंपैरेटिव डिग्री बना देना। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव जो एक से ज्यादा सिलेबल के हों, यानी उनको बोलने में 2 या 2 से ज्यादा आवाजें निकालनी पड़ रही हों। कैसे? जैसे ब्यूटीफुल, ऐसे ही इंटरेस्टिंग। अगर कोई वर्ड है इंटरेस्टिंग तो वो भी आप बोल के देखो कैसे बोलोगे मुंह से। पहले बोलोगे इंटरेस्टिंग, ऐसे बोलोगे, यानी इसमें 3 सिलेबल आए। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक से ज्यादा सिलेबल वाले होंगे उसमें हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे। उसमें कौन सा रूल लगाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें रूल लगेगा मोर का। किसका लगेगा? मोर का। यानी आप उस एडजेक्टिव के साथ बस सामने मोर लगा दोगे। जैसे ब्यूटीफुल था, आपको कहना है, मान लीजिए कि कोई किसी से ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। इसी तरह से जैसे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग का हो जाएगा
मोर इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, इसमें भी एक से ज्यादा सिलेबल है तो इंटेलिजेंट का भी हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। अब आते हैं हमारे सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सुपर, सुपर का मतलब ही क्या होता है, सुपरमैन, यानी इससे बढ़िया इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहना है कि क्रिकेट के अंदर सबसे अच्छी टीमें कौन सी हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, फिर मैं कहूंगा नहीं इंग्लैंड की टीम ज्यादा बेटर है, फिर मैं कहूंगा नहीं 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 इंडिया की टीम बेस्ट है। तो जब जैसे ही मैंने कहा कि इंडिया की टीम बेस्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि अब इंडिया की टीम से अच्छी पूरी दुनिया में कोई टीम नहीं है। तो जब हमें किसी की ऐसी तारीफ करनी होती है या बुराई करनी होती है जिसमें हम कहना चाहते हैं कि उससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, यानी उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं, जैसे कि रिच था, रिच मतलब अमीर होता है, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया था ER लगा के रिचर, अगर एक सिलेबल होता है। ऐसे ही अगर एक सिलेबल को हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो हम क्या करते हैं, EST लगा देते हैं उसके आखिर में, जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। तो रिच के आखिर में EST लगाया, क्या बन गया, रिचेस्ट बन गया। ऐसे ही अगर मेरा कोई वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, कंपैरेटिव डिग्री बनी स्ट्रॉन्गर, लेकिन जब मुझे इसको सुपरलेटिव में बदलना होगा तो मैं कहूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये होते हैं हमारे तरीके सुपरलेटिव डिग्री बनाने के। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्तों। अगर एक से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव होंगे उनकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाओगे, उसमें आप क्या करोगे, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा लेते थे ना, इसमें मोस्ट लगा दोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता था कि भाई मोर ब्यूटीफुल, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री में जब बनाओगे तो मोर की जगह क्या लगाओगे, मोस्ट लगाओगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो यहां पर मोस्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। गाइस, कुछ एडजेक्टिव्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, यानी उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पहले से ही फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल, गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। ये अपनी ही अकड़ में रहते हैं, ये किसी रूल को नहीं मानते हैं। अब सर हम कैसे याद रखेंगे इनके नाम, अरे टेंशन कैसे, जब हम आपके साथ है, जल्दी से डियर सर के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, वहां पे मैंने आपको PDF दे दी है, इसकी पूरी लिस्ट मिल गई है। खुश, आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको एक्सरसाइज दी गई है, सही डिग्री लगानी है आपको इसके अंदर। माई हाउस इज बिग, और फिर यहां पे ब्लैंक है देन योर। जैसे ही देन आया मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि कंपैरिजन हो रहा है, किसका, बिग का। तो बिग है, कंपैरिजन है, एक सिलेबल है, तो क्या बन जाएगा, बिगर। सही आंसर होगा इसका बिगर। नेक्स्ट है हमारा, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल देन दैट वन। देन जैसे ही लगा मेरे फिर समझ में आया क्या कि कंपैरिजन है, लेकिन ब्यूटीफुल में एक से ज्यादा सिलेबल है, और जब एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, विच इज द डेंजरस ब्लैंक एनिमल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक, सबसे ही खतरनाक, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। वो क्या हो जाएगी, डेंजरस की मोस्ट डेंजरस। क्या हो जाएगी, मोस्ट डेंजरस। सर यहां पे आपने डेंजरस क्यों नहीं करा, अरे देखो ध्यान से, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट डेंजरस लिखा। नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज दी फास्ट, और फिर ब्लैंक था, थीफ ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा तेज, फास्ट। अब इसमें क्या करना है, मेरे को सुपरलेटिव डिग्री लगानी, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज बताना है। तो मैंने क्या किया, फास्ट के साथ EST लगा के क्या बना दी, सुपरलेटिव डिग्री। हु वॉज दी फास्टेस्ट थीफ ऑफ ऑल। सर इसमें एक सिलेबल था, इसलिए मैंने इसके अंदर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, EST का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट जो दो है सेंटेंस, ये आप मुझे करके दिखाओगे, और याद रहे इंस्टाग्राम पे ही आपको इनकी सबकी डिग्री की कंपैरिजन, डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुश खुश रहना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ठीक है जी। और कमेंट में बताएं कि आपने इनके आंसर क्या लिखे हैं, जल्दी से मैं पर्सनली चेक करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप इनके आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।